ओम शांति। सुनते हैं 24/12/20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन बाबा के शब्दों में। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तुम आत्माएं कठपुतली की तरह फिर से 5000 वर्ष में खेल खेलते सतो प्रधान से तमो प्रधान भ्रष्ट बन गई हो। अब बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को फिर से ज्ञान योग सिखाकर ऊपर चढ़ाने व श्रेष्ठ बनाने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे अर्थात आत्माएं भी निराकार हैं। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर होता है। संगम पर बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। आत्मा चैतन्य चाबी होने के कारण चक्कर फिरता ही रहता है। इस समय बाप श्रीमत देकर तुम्हें मनुष्य देवता बनाते हैं। इससे उच्च कोई चीज़ होती नहीं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। कहाँ? सतयुग में भक्ति मार्ग में दशहरा भी मनाते हैं। जब बाप आता है तब दशहरा होता है। ड्रामा के इस आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते वे चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। ये तो सुना होगा कि दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। अनपढ़े जरूर पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। ये ज्ञान का सागर तुम बच्चों को जो ज्ञान रत्न देते हैं वही चुगने से तुम देवता बनते हो। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा समझाते हैं, तुम पतित बन गए हो। अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। 84 जन्मों का चक्कर लगाए तुम्हारी बैटरी खाली हो गई है और इसमें लाइट ख़त्म हो गई है। अब तुम जितना पावर हाउस से योग करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। याद से ही हमारे विकर्म विनाश होने हैं। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करने तथा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। कहाँ भी बैठे बाप को याद कर सकते। पावन संग योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। पावन तो परमात्मा ही है। यह मनुष्य बात, यह मुख्य बात है कि दूसरे कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अब धारणा के सब्जेक्ट पर हम बाप की ऊंची मत पर चलकर मनुष्य देवता बन रहे हैं। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य देवता बनने की मत देते। तुम अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम पर ही होता है। देह अभिमान सबसे कड़ी बीमारी है। इससे ही फिर और विकार आते हैं। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा।
वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। वरदान धारणा के सब्जेक्ट पर ही संगम युग पर विशेष प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपनी आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन भी धारणा पर, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने की फाइल ख़त्म करो। जोश में आना, क्रोध करते हैं, जोश में आ जाते हैं, ये भी मन का रोना है, अब रोने की फाइल बाबा कहते हैं ख़त्म करो। अब सेवा के सब्जेक्ट पर सेवा की युक्ति बताते हुए बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वरीय संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, उनको शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा बात करते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बात करते हो ना। ऐसे निराकार भी बात करने कैसे आए? गायन भी है, रथ पर आते हैं, पतित दुनिया में ही आकर बाप पावन बनाते हैं। जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सेवा करनी है। बहुत बच्चियां तड़पती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीधी नीचे उतरते आए हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं यह हमसे जास्ती सर्विस करते हैं, एक दूसरे को हम देख सकते हैं। सर्विस नहीं करते तो ज़रूर पद भी कम पाएंगे। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। बल नौकरी में हैं, उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाएं, सर्विस करें तो भी हर्जा नहीं। जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं, ताउसी तख्त राजाई तख्त पर बैठते हैं। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।